टॉपिक स्टार्ट किया था गाइस वेरिएबल डिक्लेरेशन का। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कैसे है गाइस, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं, डेटा टाइप। करेक्ट एवरीवन, हम लोग डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। डेटा टाइप के आगे हम लोग क्या स्पेस देके हम वेरिएबल को नेम देते हैं, वेरिएबल नेम असाइन करते हैं गाइस। वी आर गोइंग टू असाइन द वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं गाइस, वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। ये एक तरीका है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या फिर दूसरा वाला अप्रोच क्या था, हम लोग मल्टीपल लाइन गाइस डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम देके हम लोग वेरिएबल नेम देके गाइस हम लोग बस एंड कर देते थे लाइक दिस। इस तरीके से भी एंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन पे जाके ये जो हमने वेरिएबल नेम गाइस यूज किया है, सॉरी माय बैड, यहाँ पर सिंपली गाइस ऐसा होना चाहिए, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम होना चाहिए सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे जाके आप सेम वेरिएबल नेम को अप्लाई करोगे, यू विल यूज द सेम वेरिएबल नेम और वेरिएबल नेम के आगे इक्वल्स टू मार्क और वैल्यू असाइन कर दोगे। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड वे कि जिससे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस सेकेंड अप्रोच, हम लोग इस वाले अप्रोच को फॉलो करेंगे, सिंगल लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज हम लोग यही अप्रोच फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस गाइज वन बाय वन जो हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप थे। प्रीमिटिव डेटा टाइप में फॉर एग्जांपल गाइज मैं यहाँ पर मुझे एक नंबर, लेट्स से मुझे एक नंबर डिक्लेयर करना है, तो नंबर के लिए हम लोग बाइट यूज कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट यूज कर सकते हैं, इंट यूज कर सकते हैं, लॉन्ग यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स है, फ्लोटिंग नंबर्स है गाइस, तो हम लोग फ्लोट या फिर डबल का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो मैं कैर डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। मुझे ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू को स्टोर करना है, मैं बुलियन टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। यस और नो एवरीवन, वी नो इट राइट। सो लेट्स डू इट। सो लेट्स से गाइस मुझे एक नंबर स्टोर करना है, तो मैंने इंट गाइस, इंट क्या है, इंट इज बेसिकली माय डेटा टाइप, इंट इज माय डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे स्पेस देंगे गाइस, हम लोग वेरिएबल नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं x करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू गाइस मैं 100, ये वैल्यू मैंने ले लिया। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा गाइस, वी नो इट एवरीवन राइट, वी नो इट कि इंटरनली क्या होने वाला है, x नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, जिसको पॉइंट करेगा आपका x वेरिएबल, और इसके अंदर ये आपका इनिशियली 100 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन, अंडरस्टैंड हो रहा है ये राइट। लेट मी सिंपली गाइस, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली एज वेल कि ये यहाँ पर क्या चीजें होने वाला है। सो इंटरनली गाइस, इंटरनली हमारा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ आवर मेमोरी लोकेशन, जिसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल पॉइंट करेगा। तो वेरिएबल पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन, ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को फॉर एग्जांपल गाइस हमने x बोला है, सो दिस x is a variable which is going to point to this particular memory location। ये इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन है, तो इस वाले पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। एंड यू नो इट, अगर इंटीजर है तो इसके लिए कितना डेटा ऑक्यूपाई होगा गाइस, डेटा साइज कितना ऑक्यूपाई होगा, 4 बाइट ऑफ डेटा ऑक्यूपाई हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन, यहाँ पर 4 बाइट ऑफ डेटा आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा। नाउ ये 4 बाइट ऑफ आई मीन मेमोरी लोकेशन आपको रिजर्व करा गया जो कि इंटीजर टाइप का है। नाउ गाइस इन शॉर्ट इंट है, तो इंटीजर टाइप का कोई भी नंबर आप इसमें स्टोर करो। फॉर एग्जांपल हम लोग 100 स्टोर कर रहे हैं, तो ये 100 इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। ठीक है गाइस, सो ये रहा आपका वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल गाइस। नाउ फॉर जैसे ये पर्टिकुलर नंबर को मुझे प्रिंट करके देखना है कि इन फ्यूचर गाइस मैं रेफर करूंगा, जब भी मैं इस x वेरिएबल को रेफर करूंगा तो x वेरिएबल x क्या रेफर करेगा, x ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू रहेगा इसको x रेफर करेगा। ओके, तो गाइस जैसे हम लोग प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या फिर प्रिंटलन गाइस ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। विल डिस्कस अबाउट इट कि ये प्रिंटलन क्या होता है। तो गाइस जनरली आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये स्टेटमेंट यूज करोगे जो कि आपको कोई भी चीज कंसोल पे प्रिंट करके देता है। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ पर x को विद इन द ब्रैकेट, ये जो प्रिंटलन मेथड है
इस ब्रैकेट के अंडर गाइस मैं x को रेफर कर दूंगा। द मोमेंट मैंने इसको x को रेफर कर दिया एंड सी मैं रन बटन प्रेस कर रहा हूँ, इस कंसोल पे देखो गाइस, कंसोल पे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग आउटपुट एज अ 100। ये 100 आउटपुट कैसे मिल रहा है गाइस, बिकॉज मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, आई एम रेफरिंग टू द वेरिएबल x। तो ये x वेरिएबल के अंडर वैल्यू कितना स्टोर है गाइस, वैल्यू स्टोर है 100। तो ये 100 वैल्यू आपका इनिशियलाइज हो गया गाइस, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। इन फ्यूचर आप इसमें वैल्यू में चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने गाइस ये x वेरिएबल रेफर किया, अभी मुझे बताओ ये x क्या है, व्हाट इज दिस x, x क्या है, ये x वेरिएबल है, कौन से टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो। सिस्टम नोज, अभी सिस्टम को पता है, जावा को पता है x का मीनिंग क्या है, जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक x का मीनिंग नहीं पता था। तो मैंने यहाँ पर x को बोल दिया गाइस, मैंने x को बोल दिया फॉर एग्जांपल x को मैंने बोल दिया 500। नाउ गाइस सिंपली देखो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड वैल्यू को, ये राइट हैंड साइड वैल्यू को स्टोर कर देता है, किस में स्टोर कर देगा, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो गाइस ये जो 500 है अभी ये x वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो x गाइस, x इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब डेटा में स्टोर कर पा रहा हूँ, यस मैं स्टोर कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln यूज करेंगे। अगेन गाइस मैं यहाँ पर x को फिर से प्रिंट करके देखता हूँ और मैं सेमीकोलन से स्टेटमेंट को एंड करता हूँ। नाउ इस बार अगर मैं x को रन करूंगा तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग गाइस, what I'm exactly getting, I'm getting 500। why? because आपने x के वैल्यू को चेंज कर दिया। तो you can change your value, ये याद रखना, this is your variable declaration, इतना जो पार्ट है this is your variable declaration। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम देते हैं, ये आपका डिक्लेरेशन पार्ट है। और इक्वल्स टू वैल्यू जो देते हो गाइज, ये वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू जो आप असाइन करते हो इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, कि आप वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइज मैं इनिशियल वैल्यू 100 दे रहा हूँ, तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, इसको इन फ्यूचर में कितने बार भी जितने मर्जी बार मुझे अपडेट करना है मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है ना जगदीश, इज दैट क्लियर, जो आपका क्वेरी था क्लियर हुआ? Yes, yes, yes. वी कैन अपडेट इट एनी टाइम, डोंट वरी, हम लोग कितने बार भी इसको अपडेट कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस हियर, डू वी हैव एनी क्वेश्चन? No. ओके देन गाइस लेट्स से हम लोग गाइस स्पेसिफिकली बुलियन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप देखा था। लेट मी ओपन दैट, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी ओपन द स्क्रीनशॉट जो हम लोगों ने सेव किया था गाइस। दिस वाज गाइस डेटा टाइप में हमने प्रीमिटिव डेटा टाइप देखे थे, बुलियन, कैर, फिर हमने इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट अभी हमने यूज करके देखा, लॉन्ग है, फ्लोटिंग नंबर से जिसमें फ्लोट और डबल है। लेट्स डू इट वन बाय वन। पहले बुलियन को देखते हैं गाइस। तो बुलियन जो डेटा टाइप है गाइस, बुलियन डेटा टाइप कैसे यूज करेंगे, विल डिफाइन द बुलियन। बुलियन ये आपका ये क्या हो गया, बुलियन इज योर डेटा टाइप। स्पेस देके गाइस आप वेरिएबल नेम दे दोगे, जैसे मैंने वेरिएबल नेम दे दिया बी करके गाइस, मैंने ये वेरिएबल दे दिया। यहाँ पर गाइस इस बुलियन में या तो मैं ट्रू स्टोर कर सकता या तो फॉल्स स्टोर कर सकता हूँ, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर मुझे ट्रू स्टोर करना है तो मैं ट्रू, यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा, ये ट्रू वैल्यू बी में जाके स्टोर हो जाएगा, या तो मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ फॉल्स। तो बुलियन टाइप ऑफ डेटा गाइस, बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप सिर्फ या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। गाइस मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू, जैसे कि मैं ये 10 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ये कौन से टाइप का वैल्यू है गाइस, दिस इज इंटीजर टाइप का वैल्यू, करेक्ट एवरीवन, दिस इज अ इंटीजर टाइप का वैल्यू। क्या मैं इंटीजर टाइप का वैल्यू बुलियन में स्टोर कर सकता हूँ क्या, इज इट रियली पॉसिबल? डेफिनेटली नो। तो गाइस अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हियर यू कैन सी आपको एरर आ रहा है। ये क्या एरर आ रहा है गाइस, टाइप मिसमैच, टाइप मिसमैच एरर आ रहा है कि आप इंटीजर टाइप का डेटा बुलियन में स्टोर करना चाहते हो। इज इट रियली पॉसिबल गाइस, क्या ये सच में पॉसिबल है? नो। समझ रहा है एवरीवन? तो बुलियन जो डेटा टाइप है, या तो हम लोग इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, या तो स्टोर कर सकते हैं ट्रू। लेट्स से गाइस मैं इसको बुलियन B1 दे देता हूँ और एक और वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ
दैट इज बुलियन। बुलियन B2 करके मैं डिक्लेयर करता हूँ गाइस, इसमें मैं स्टोर करता हूँ फॉल्स। तो या तो मैं स्टोर कर रहा हूँ गाइस या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो ही वैल्यू पॉसिबल है बुलियन के साथ। दैट इज द रीजन गाइस इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का जो रेंज है, साइज जो है वो 1 बीट का होता है, विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट होता है गाइस। नाउ अगर मैं system.out.println अगर करूँ गाइस, इसके अंडर अगर मैं B1 को प्रिंट करने जाऊँ और उसके बाद गाइस मैं B2 को भी प्रिंट कर लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करूंगा गाइस, यू कैन ऑब्जर्व इट, एक B1 सबसे पहले आपको ट्रू प्रिंट करेगा, B2 आपको फॉल्स प्रिंट करेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? तो बुलियन समझ रहा है राइट? बुलियन के बाद वी हैव अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप गाइस। कैरेक्टर टाइप का ये कैटेगरी है, कैरेक्टर में कैर टाइप का डेटा टाइप आता है, विल डिस्कस अबाउट कैर। तो ये जो कैर वेरिएबल है गाइस, दिस कैर फॉर एग्जाम्पल मैं कैर C1 करके स्टोर कर रहा हूँ गाइस। जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करोगे गाइस, फॉर एग्जाम्पल मैं कैपिटल A स्टोर करना चाहता हूँ, आप ऐसे करोगे तो ये आपको एरर देगा, दिस ए क्या है इसको नहीं पता चलेगा। जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करोगे गाइस, योर कैरेक्टर शुड बी इन द सिंगल कोट। आपका कैरेक्टर का वैल्यू किस में होना चाहिए एवरीवन? योर वैल्यू शुड बी इन सिंगल कोट एवरीवन। आपका जो भी वैल्यू होगा, तो ये जो कैरेक्टर डेटा टाइप है गाइस, इसमें आप कैपिटल कोई भी लेटर्स A to Z, कोई भी लेटर, स्मॉल A to Z, कोई भी स्पेशल सिंबल या फिर 0 to 9 कोई भी नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे स्टोर करना है क्वेश्चन मार्क, मुझे क्वेश्चन मार्क स्टोर करना था, तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने स्टोर कर दिया C1 टाइप के वेरिएबल में, C1 वेरिएबल में। और C1 वेरिएबल क्या है? ये है आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा। एट ए टाइम गाइज मैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स से गाइज हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हेलो स्टोर करना चाहते हैं हम लोग। आर वी एबल टू डू दैट गाइस? क्या ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है हमें? एवरीवन हियर यू कैन सी एट द बॉटम आपको एरर दे रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर भी आपको एरर मार्क देगा कि एट ए टाइम गाइज आप मल्टीपल कैरेक्टर नहीं स्टोर कर सकते हो। सिंगल कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है, तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है एवरीवन? वी नीड टू यूज द कैर। एट ए टाइम गाइज एक सिंगल कैरेक्टर ही आप स्टोर कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन गाइज? एनीवन? कोई कंफ्यूजन? गाइज मैं यहाँ पे 0 to 9 नंबर भी स्टोर कर सकता है, ये 1। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने 100 स्टोर किया है और ये यहाँ पर 1 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइज? ये जो 100 वैल्यू है कौन से टाइप का है? ये है आपका इंटीजर टाइप का, दिस इज योर इंटीजर टाइप का वैल्यू। बट इफ वी डिस्कस अबाउट, अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे गाइस कैरेक्टर को, ये 1 क्या है? दिस इज नॉट इंटीजर गाइस। इसको आपने सिंगल कोट में एंटर कर दिया, तो सिंगल कोट में एंटर कर दिया मतलब ये कौन से टाइप का हो गया? ये हो गया आपका कैरेक्टर टाइप का। लेट्स से मैं यहाँ पर 100 स्टोर करने जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। कैरेक्टर कैन स्टोर हाउ मेनी कैरेक्टर? कैरेक्टर कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, जो भी कैरेक्टर आप स्टोर करना चाहते हो। लेट मी गो वन बाय वन गाइस। आप कैपिटल A to Z कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। लेट्स टेक अ Y वेरिएबल गाइस, हम लोग Y वैल्यू ले लेते हैं, या फिर लेट्स टेक अ Z ले लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पर। लेट मी टेक वन मोर गाइस कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। ये मेरा कैर, ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया वेरिएबल नेम, इक्वल्स टू मार्क गाइस सिंगल कोट में मैं कोई भी दूसरा वेरिएबल गाइस स्टोर कर सकता हूँ। जैसे अभी गाइस कैपिटल जैसे स्टोर कर सकते हो, लोअर केस लेटर A to Z कोई भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ Q गाइस, ये Q वेरिएबल जो है इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं इनसाइड द कैर। नाउ गाइस मैं कोई स्पेशल सिंबल भी आपको स्टोर करा के दिखाता हूँ। कैर C3 गाइज मैंने करके एक वेरिएबल ले लिया, इसमें फॉर एग्जांपल गाइज मैं लेट्स से मैं हैश या फिर लेट्स से डॉलर या फिर कुछ कोई भी सिंबल ले लेते। लेट्स टेक अ डॉलर गाइज। ये डॉलर सिंबल जो है हमने कैर C3 में स्टोर कर दिया। ओके गाइज, फॉर एग्जांपल स्पेशल सिंबल भी आप स्टोर कर सकते हो, आप 1 to 9 नंबर को भी स्टोर कर सकते हो। लेट्स से आप C4 0 to 9 गाइस, C4 करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया गाइस। लेट्स से C4 में गाइस आई एम स्टोरिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से आई एम स्टोरिंग 9। तो गाइस आप इन शॉर्ट अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल सिंबल और 0 to 9 नंबर, इन सबको स्टोर कर सकते हो इनसाइड द कैरेक्टर। एंड लेट मी गाइस डू वन मोर थिंग।
मैं अभी जाके क्या करता हूँ, सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करता हूँ। C1 को भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपली गाइस मैं C2 को भी प्रिंट कर लेता हूँ, आई एम प्रिंटिंग द C2 एज वेल। देन मैं system डॉट आउट डॉट println मैं C3 को भी प्रिंट कर लेता हूँ गाइस, एंड लेट मी गो एंड लेट मी प्रिंट C4 एज वेल। तो गाइस ये सारे वेरिएबल मैंने प्रिंट किए। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। हियर यू कैन सी ये सारे जो डेटा है, ये डेटा हमारा इन सारे कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन? यस और नो गाइस? एवरीवन, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू boolean and related to char? Do we have any question in boolean and character? Do we have anything guys? Do we have any question? यस Yes, यस सर। बोलो सचिन। सर वो इंटीजर में जहाँ पे 100 दिखाया गया है, हम्म अगर मान लीजिए वहाँ पे सिंगल करेक्टर 1 होता, हम्म 1 नंबर होता, हम्म तो सर वहाँ पे जो इंटीजर का डाटा दिखा रहा है वहाँ पे कैरेक्टर दिखाना चाहिए फिर। नहीं नहीं, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है इंटीजर, इंट जो है ये किसको स्टोर कर रहा है? इट इज स्टोरिंग द इंटीजर्स न्यूमेरिक फॉर्मेट। अभी ये जो मैंने 9 यस स्टोर किया है, ये जो मैंने 9 स्टोर किया है, ये कौन से टाइप का डेटा है? ये 9 जो वैल्यू है ये कौन से टाइप का है? ये है सर कैर ये टाइप का, कैरेक्टर। कैरेक्टर टाइप का। लेट मी शो यू। देखो ये यस 9 है। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि कैर। कैर फॉर एग्जाम्पल मैं C5 करके ले लेता हूँ। लेट्स से C5 इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूँ इसमें, लेट्स से मैं आई एम टेकिंग इट 5। तो अगर आप सोच रहे हो, लेट्स से मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं C4 प्लस C5 करूँगा, C4 प्लस C5 करूँगा तो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। देखो ये C4 और C5 को मैं स्टोर करूँगा, लेट्स से मैं कैरेक्टर टाइप, लेट्स से C6 करके मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वेरिएबल, एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर C4 को एंड C5 को प्रिंट मतलब ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये 2 + 5 को स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो जनरली हम लोग ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स को हम लोग स्टोर तो कर सकते हैं कैरेक्टर में, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो जनरली आप इन इन सारी इसको भूल ही जाओ। इन शॉर्ट अगर किसी को कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है, तो कैरेक्टर का मतलब क्या है गाइस? कैरेक्टर कैन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। तो अगर आपको सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो यू कैन डू इट लाइक दिस। आप नंबर्स कभी भी कैरेक्टर से डिफाइन मत करना, डिक्लेयर हो जाता है बट आप डिक्लेयर नहीं करोगे। यू गेटिंग इट सचिन? समझ रहे हैं ना? यस सर। विल कम टू दिस, इंटीजर पे आएंगे तब हमें इसका इसका एग्जैक्टली डिफरेंस समझ जाएगा। सो आई एम रिमूविंग दिस वन, फिलहाल मैं रिमूव करा गाइस, आई एम गोइंग वन बाय वन। तो एनी क्वेरीज गाइस बुलियन और कैरेक्टर्स में? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी गाइस। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है एंड दैट कैटेगरी इज अ इंटीजर कैटेगरी। तो इंटीजर कैटेगरी में वी हैव अ बाइट, वी हैव अ शॉर्ट, वी हैव अ इंट, वी हैव अ लॉन्ग। तो गाइस आपको इसका रेंज भी याद होगा, हमने डिस्कस किया था। लेट्स से मैं बाइट टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ गाइस B1। मैं B1 में -125 करके नंबर स्टोर कर रहा हूँ। क्या मैं ये स्टोर कर पा रहा हूँ? सॉरी, बाइट ऑलरेडी हमने B1 यूज किया है। लेट्स से BY करके 1 ले लेता हूँ मैं गाइस, बाइट 1 BY 1 करके ले लेता हूँ। तो ये -125 मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। लेट्स से गाइस मैं बाइट BY 2 करके ले लेता हूँ, इसमें मैं 123 स्टोर कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस मैं बाइट बाइट BY3 करके स्टोर करता हूँ, 128 नंबर को स्टोर करने जा रहा हूँ मैं। क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ गाइस? डेफिनेटली नो। तो उस दिन हमने एक रेंज देखा था गाइस, याद होगा आपको। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड देयर साइज इन जावा, ये हमने डिस्कस किया था गाइज। अगर आपको याद होगा, बाइट का साइज 1 बाइट होता है, शॉर्ट का 2 बाइट होता है, इंट का 4 बाइट होता है, लॉन्ग का 8 बाइट होता है। तो अगर बाइट का डिस्कशन करें गाइज, हम लोग -128 से लेके 127 तक का रेंज का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इससे आगे का वैल्यू 128 स्टोर करने जा रहा हूँ बाइट में, इज इट रियली पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल एवरीवन? नो। नो, राइट। तो ये हमें जनरली याद नहीं रहता ना गाइज, बाइट का रेंज क्या है,
शॉर्ट का रेंज क्या है, हम लोग जनरली भूल जाते हैं, हम ये याद नहीं रखते हैं। तो अगर हमें ये याद नहीं रखना है तो इसीलिए कन्वीनियंट वे हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर आपको इंटीजर डिक्लेयर करना है या तो आप इंट यूज करो नहीं तो लॉन्ग यूज करो, सिंपल। अब बाइट और शॉर्ट ये डेटा टाइप है बट ये जनरली इंडस्ट्री में यूज नहीं होते और हम भी उनको ज्यादा यूज नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हमें उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, राइट? सब लोगों को समझ रहा है ना ये गाइस? तो दिस इज द वे हम लोग बाइट डिक्लेयर कर सकते हैं। बट गाइस मैं बाइट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज हम लोग इनको यूज ही नहीं करने वाले, तो इनको डिक्लेयर करके या फिर यूज करके कोई मतलब ही नहीं है। Still, let me go, guys. Let me go and declare. I mean, print this by1 and guys, मैं system.out.println में by2 को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। Let me run the program. Here you can see -125 and 123. These values are getting printed. So ये है आपका byte वेरिएबल। गाइस byte के बाद लेट्स डिस्कस ये शॉर्ट वेरिएबल भी है। शॉर्ट को आप लोग ट्राई कर लेना खुद से, कैसे डिक्लेयर करना आपको पता है, राइट एवरीवन? अगेन अगर आपको लगता है मैं डिक्लेयर करा के बताऊं तो देखो ये शॉर्ट मैंने S1 करके ले लिया गाइस, शॉर्ट S1 करके स्टोर कर लिया। तो अभी शॉर्ट का रेंज देखो गाइस, ये -32,768 से लेके 32,767 तक स्टोर करता है। सो गाइस लेट्स से -32,768 ये वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ। आई एम एबल टू स्टोर इट गाइस, है ना? बट इससे आगे अगर मैं जाऊंगा -32,769 अगर स्टोर करने जाऊंगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं प्लस में गाइस 32,767 तक स्टोर करूंगा चलेगा, 68 भी स्टोर करने जाऊंगा ये एरर देगा, ये इसके बाउंड्री से बाहर चले जाएगा, ये इसके रीच से बाहर चले जाएगा, याद रखना गाइस। ओके, अगेन मैं इसको 50,000 स्टोर करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई वोंट बी एबल टू स्टोर इट। हाँ ठीक है, आप कोई नॉर्मल वैल्यू स्टोर कर रहे हो 1000, 2000, 2500 ऐसा स्टोर कर रहे हो तो चलेगा गाइस, शॉर्ट में स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट मी गो एंड लेट मी प्रिंट दिस S1 गाइस। ओके, तो शॉर्ट पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बाइट शॉर्ट को एक बार दो बार यूज करके देखना गाइस। जनरली इनका यूज नहीं करते हम लोग, दैट इज द रीजन मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहा। नाउ गाइस वी हैव नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज इंट। लेट्स से मैं इंट गाइस x में गाइस आपका रेंज बहुत है, इनफ है, इतना रेंज इज मोर देन सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट हो जाता है। फिर भी कभी सफिशिएंट नहीं हो रहा है, देन यू हैव द ऑप्शन विच इज लॉन्ग, आप लॉन्ग डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। तो गाइस इंटीजर x फॉर एग्जांपल मैं इसमें 100 स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से दूसरा वेरिएबल है गाइस इंटीजर y इक्वल्स टू मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ 200। नाउ लेट्स से मैं गाइस इंटीजर रिजल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई, मैं x प्लस वाई बोल रहा हूँ, हियर आई एम सेइंग x प्लस वाई। तो एग्जैक्टली क्या होगा ये आप मुझे बताओ, ये x प्लस वाई क्या करेगा, x रेफर करेगा 100 को, y रेफर करेगा 200 को, x रेफर करेगा 100 को, y रेफर करेगा 200 को। 100 और 200 अगर ये नंबर्स इनमें एडिशन होगा कि नहीं होगा एवरीवन? सचिन, Yes. एडिशन हो जाएगा। ये एडिशन होके 100 प्लस 200 का एडिशन किस में स्टोर हो जाएगा, इनसाइड द रिजल्ट। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स प्रिंट system.out.println, हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो नाउ आर वी एबल टू प्रिंट द रिजल्ट और नॉट? 300 रिजल्ट हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमें? That's what exactly we Yes. are getting. So this is the difference in between character. तो character में आप नंबर स्टोर करोगे बट वो नंबर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? It will start behaving like a character. Clear? सचिन, कंफ्यूजन है अभी? अदर्स और किसी को ये कंफ्यूजन है क्या गाइस? ये क्लियर हुआ? सो जनरली गाइस आपको नंबर स्टोर करना है तो नंबर स्टोर करने के लिए आपके पास बाइट ऑप्शन है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, कोई भी यूज करो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। क्लियर एवरीवन? तो लाइक दिस आप इंटीजर की तरह लॉन्ग को भी यूज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा। अगेन लेट मी गो एंड डिक्लेयर लॉन्ग। लेट्स से गाइस लॉन्ग एल करके मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेट्स से मुझे 2,33,000 या फिर कोई भी नंबर गाइस मैं स्टोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ स्टोर कर रहा हूँ। देखो दिस मच ऑफ वैल्यू वेदर आई एम एबल टू स्टोर इट और नॉट, इतनी सारी वैल्यू मैं स्टोर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, जाके देख लेना, है ना? एंड सिंपली गाइस लेट मी गो एंड प्रिंट द लॉन्ग वेरिएबल एल, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके देखता हूँ एंड हियर यू कैन सी ये वैल्यू को आई एम एबल टू प्रिंट इट आउट, सिंपल एज दैट।
Okay, then guys, next we have guys, just give me a minute guys. ओके, तो गाइस लास्ट में हमारा जो डेटा टाइप अवेलेबल है इंटीजर्स के बाद दर फ्लोटिंग नंबर्स। फ्लोटिंग नंबर्स मतलब कौन सा नंबर गाइस, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होता है। तो हियर गाइस मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस इंटीजर आई करके वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। इस आई वाले वेरिएबल में मुझे लेट्स से मुझे 3.14 ये वैल्यू स्टोर करनी है। क्या मैं ये डेसिमल वाला वैल्यू, पॉइंट वाला नंबर इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकता हूँ क्या? इज इट रियली पॉसिबल? नहीं। डेफिनेटली नो, नो सर। ये No. पॉसिबल नहीं है। तो गाइस अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट नंबर, ये सारे नंबर्स को देखो जो भी हमने डिक्लेयर किए थे, इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं था। और जब आपको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स की जरूरत है तो उस केस में गाइस या तो आप फ्लोट यूज करोगे या तो डबल यूज करोगे। सो लेट्स यूज बोथ वन गाइस, दोनों देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से गाइस मैं एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। फ्लोट में लेट्स से मुझे 55 पॉइंट, ओके पहले गाइस डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम। तो गाइस मैंने यहाँ पे फ्लोट, लेट्स से फ्लोट f1 करके डिक्लेयर किया। फ्लोट f1 इज इक्वल्स टू लेट्स से गाइस हमें 80.77 ये वैल्यू स्टोर करना है। तो ये वैल्यू स्टोर करोगे तो वैल्यू स्टोर करने जाओगे बट ये वैल्यू नहीं हो रहा है। ये वैल्यू क्यों नहीं हो रहा है गाइस? यहाँ पर आपको जब भी फ्लोट आप यूज करोगे, वेन एवर यू गाइज आर गोइंग टू यूज द फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट में याद रखना फ्लोट के वैल्यू के आगे आपको एफ सिंबल स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये एफ क्या, एफ का मीनिंग होता है फ्लोट, एफ का मीनिंग होता है फ्लोट। तो ओके अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यहाँ पर गाइस लेट्स से माई फ्लोट करके ले रहा हूँ। माई फ्लोट वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ मैं, माई फ्लोट, दिस इज माई फ्लोट नाम का वेरिएबल। इसमें मैं 88.77 ये वैल्यू स्टोर करने जा रहा था बट ये स्टोर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप डेसिमल पॉइंट भले यूज करो बट उस डेसिमल पॉइंट के आगे आपको क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है? आपको एफ स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। बट जनरली हम लोग ये भूल जाते हैं प्रोग्रामिंग करते टाइम। तो इसीलिए गाइस आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्लोट मत यूज करो, आप क्या यूज कर लो, डबल यूज कर लो, है ना? आप डबल यूज कर लो। लेट्स डू इट गाइस। लेट्स से हम लोग डबल, लेट्स से मैं यहाँ पर डबल टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ। डबल लेट्स से मैंने डी करके वेरिएबल लिया गाइस। लेट्स से मुझे 3.14 करके वैल्यू को स्टोर करना है। क्या मुझे यहाँ पे एफ या फिर यहाँ पर डी कुछ वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ रही है क्या गाइस? नो राइट, No. नॉट एट ऑल। वी आर एबल टू स्टोर इट, सिंपल। तो जनरली हम लोगों का गाइस यहाँ पर मिस्टेक होता है कि हम लोग नंबर के साथ ये एफ स्टोर करना या फिर डिक्लेयर करना भूल जाते हैं। दैट इज द रीजन गाइस इंडस्ट्री में जनरली या फिर हमारे नॉर्मल यूज में भी हम लोग फ्लोट के जगह पे किसको यूज करेंगे? विल यूज द डबल। और न्यूमेरिक में गाइस जो इंटीजर है, इंटीजर में हम लोग या तो इंट या तो लॉन्ग यूज करते हैं। जनरली इंट ज्यादा यूज करते हैं और फ्लोटिंग में से डबल यूज करते हैं। कैरेक्टर गाइस सिंगल कैरेक्टर उतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो कैरेक्टर भी यूज नहीं होगा। हाँ बट बुलियन बहुत बार यूज होता है, इसका आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगा बुलियन टाइप ऑफ डेटा टाइप का। ओके ऑलराइट एवरीवन। सो ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बहुत सारे हैं, एरे है, स्ट्रिंग है गाइस, इन फ्यूचर देखेंगे हम लोग। लेट्स से स्ट्रिंग में बताता हूँ गाइस, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आपको डिक्लेयर करा के बताता हूँ। लेट्स से मुझे ये हेलो करके स्टोर करना था, तो कैरेक्टर, लेट्स से गाइस कैरेक्टर नेम करके मैं स्टोर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी का नेम स्टोर करते गाइस हम लोग। तो लेट्स से हम लोग किसी का भी नेम स्टोर कर रहे हैं। लेट्स से गाइस कोई डैन करके है या फिर लेट्स से कोई लेट्स से सचिन हमें स्टोर करना है। सो आर वी एबल टू स्टोर सचिन? नो राइट। No. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैरेक्टर एट ए टाइम कितना डेटा, कितना कैरेक्टर होल्ड Single. करता है? सिंगल कैरेक्टर। सो इंस्टेड ऑफ गाइज अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स की जरूरत है तो आप मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए करोगे क्या गाइज? आप डेटा टाइप यूज String. करोगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप जो आप यूज करोगे। लेट्स से स्ट्रिंग नेम, नेम इक्वल्स टू, और जब भी स्ट्रिंग यूज करोगे तो आपको सिंगल कोट नहीं यूज करना, आपको डबल कोट यूज करना है। और डबल कोट के अंडर यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर एट अ टाइम। आप मल्टीपल कैरेक्टर एट अ टाइम डिक्लेयर कर सकते हो। सो मल्टीपल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग इज योर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो गाइस जब हम लोग ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कंफर्टेबल हो जाएंगे देन विल मूव टू द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें एरे, स्ट्रिंग, कलेक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास,
बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, डोंट वरी। सो टुडे वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस। हम लोग गाइस हमारा जो सिंपली हमारा जो टॉपिक है हम यहीं पे एंड करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे डी प्रिंट कर रहा हूँ एंड गाइस मैं यहाँ पर system.out.println में इस माई फ्लोट को भी प्रिंट कर रहा हूँ एंड सिंपली अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे विल हैव ऑल द वैल्यूज जो हमने डिक्लेयर करे हैं। गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई क्वेश्चन गाइस वेरिएबल्स में स्पेशली? सो गाइस दिस इज अ इनिशियल वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज किया है। ये वैल्यू इन फ्यूचर चेंज भी होगा। कैसे होगा गाइस, ये हमें धीरे धीरे सीखना है। यही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके,